स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको कॉमर्स के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज हम लोग जिस क्वेश्चन की बात करेंगे ये है क्वेश्चन नंबर 20। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द नेट परचेज, creditor turnover ratio, average age of creditor, gross profit at 30% on sale 60,000, stock turnover equal to 7 times, opening stock is 5,000 less than closing stock, ओपनिंग स्टॉक 5,000 कम है, क्लोजिंग स्टॉक 5,000 ज़्यादा है। क्रेडिटर ओपनिंग और क्रेडिटर एंडिंग। हमें पहला काम करना है नेट परचेज़ को कैलकुलेट करना। अच्छा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, ये डिफरेंट एलिमेंट्स की, डिफरेंट टाइटल्स की कुछ रिलेशंस होते हैं जिसकी बेस के ऊपर हम लोग उनके पैरामीटर्स को डेवलप करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि हमें इस क्वेश्चन में से नेट परचेज़ को कैलकुलेट करना है। नेट परचेज़ जब हम लोगों ने कैलकुलेट करना होती है तो हमने क्वेश्चन में से यहाँ पे मतलब डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं, डिफरेंट तरीक़ाकार हो सकते हैं इसको कैलकुलेट करने का। अभी हम जो अडॉप्ट करने लगे हैं वो ये है कि कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से ऐड कर देंगे जो क्लोजिंग स्टॉक कम है, ऐड क्लोजिंग स्टॉक लेस, कि जो क्लोजिंग स्टॉक 5,000 से कम है। द ओपनिंग स्टॉक इज़ 5,000 लेस, तो इसका मतलब है क्लोजिंग स्टॉक मोर है। ऐड क्लोजिंग स्टॉक मोर। अगर क्लोजिंग स्टॉक लेस होता तो माइनस कर देते, और अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो ऐड कर देंगे। किस में भला? कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में। क्यों? क्योंकि हम फाइंड करना चाहते हैं नेट परचेज़। ये नेट परचेज़ को मालूम करने का एक तरीका है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा हो तो ऐड कर दें, और अगर क्लोजिंग स्टॉक कम हो तो लेस कर दें। नेट परचेज़ मालूम करने के मुख्तलिफ तरीक़ाकार हो सकते हैं। उनमें से एक तरीक़ाकार ये है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में कास्ट ऑफ गुड सोल्ड मौजूद हो तो हम उसमें क्लोजिंग स्टॉक को ऐड या लेस कर लेंगे। ऐड तब करेंगे जब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा हो, और लेस तब करेंगे जब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कम हो। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है, ओपनिंग स्टॉक कम है, यहाँ पे 5,000 ऐड। किस में? CGS में। अब CGS कहाँ से आए बच्चों? हमारे पास उसने रिलेशन दिया है ग्रास प्रॉफिट इज़ इक्वल टू 30% ऑफ सेल, और ग्रास प्रॉफिट की अमाउंट 60,000 इक्वल टू 30% ऑफ सेल। हम सेल अलग कर लेते हैं। 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 100/30 इक्वल टू सेल, एंड सेल इज़ इक्वल टू 2 लाख। अगर हमारे पास सेल की अमाउंट 2 लाख हो, कास्ट कितनी होगी अगर ग्रास प्रॉफिट 60,000 हो? दोनों का डिफरेंस ले लें तो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड की अमाउंट 140। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड 140 प्लस किया 5,000 तो आंसर आ गया 145। सो आपके पास जो नेट परचेज है वो 145। नेट परचेज आपके पास है 145। अच्छा जी, अब हम B पॉइंट की बात करते हैं। अब हम सेकंड रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। सेकंड रिक्वायरमेंट है हमारे पास क्रेडिटर टर्नओवर रेशो। क्रेडिटर टर्नओवर रेशो का हमारे पास फार्मूला है नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड क्रेडिटर। नेट क्रेडिट परचेज हम ऊपर सॉल्व कर चुके हैं। 145 एवरेज ट्रेड क्रेडिटर यहाँ से कर लेते हैं। ओपनिंग 30, एंडिंग 138 डिवाइडेड बाय 2, ये टोटल हो जाएगा 168। इसको आप 2 पे डिवाइड कर दें तो 34। 145 डिवाइडेड बाय 34, 145,000 डिवाइडेड बाय 34,000, तो अमाउंट आपके पास कैलकुलेट होके आ जाती है 4.26 टाइम्स।
अच्छा जी, अब हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। अच्छा जी, थर्ड ऑप्शन थी एवरेज एज ऑफ क्रेडिटर। ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा पॉइंट, एवरेज एज ऑफ क्रेडिटर। एवरेज एज ऑफ क्रेडिटर, एवरेज ट्रेड क्रेडिटर डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाइड बाय 365। 34,000 डिवाइडेड बाय 145,000 मल्टीप्लाइड बाय 365। 34 डिवाइडेड बाय 145 मल्टीप्लाइड बाय 365, तो आंसर कंक्लूड होके आ जाएगा 85.86 डेज। प्लीज स्टूडेंट, ये आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें हमें कैलकुलेट